नहीं, अब रोक दिया। ठीक। हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष दीक्षित, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस बाय आशीष सर में। लास्ट वीडियो में हमने बताया था मात्रक एवं मापन के बारे में। आज उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है त्रुटि। त्रुटि क्या होती है? त्रुटि मतलब एरर। ठीक, वो समझ लीजिए क्या होता है। जैसे कि मान लें आपने किसी भी वस्तु को मेजर किया, जैसे मान लें किसी वस्तु का आयतन कितना है, 3.2 मीटर क्यूब है। ठीक, किसी वस्तु का आयतन कितना है, 3.2 मीटर क्यूब है। लेकिन जब आप उसको मेजर करते हैं तो एक्चुअल में वो 3.2 नहीं आता है, कितना आता है, सिर्फ 3 मीटर क्यूब। यानी जो 0.2 की जो एरर आ रही है उसी को हम त्रुटि बोलते हैं। नहीं, जो 0.2 की त्रुटि आ रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट हेडिंग है त्रुटि क्या होता है। देखिए त्रुटि क्या होता है, जब किसी मापक यंत्र द्वारा हम किसी की माप लेते हैं तो उस माप में जो अनिश्चितता रह जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब किसी मापक यंत्र द्वारा, मापक यंत्र क्या होते हैं, जैसे आपका स्केल हो गया, जो आप जनरली यूज़ करते हैं स्कूलों में, स्केल हो गया, स्क्रू गेज हो गया और वर्नियर कैलिपर्स हो गया, ये सब क्या है, मापक यंत्र हैं। जब इनके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी वस्तु की माप करते हैं तो वहाँ पे क्या, थोड़ी सी एरर आ जाती है, यानी अनिश्चितता आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रुटि। तो आपको डेफिनेशन क्या लिखनी पड़ेगी, जब किसी मापक यंत्र द्वारा किसी वस्तु में अनिश्चितता आ जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, त्रुटि। मोस्टली त्रुटियाँ तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ आज हम जिस पे चर्चा करेंगे वो हमारी कुछ निम्न है। जैसे कि फर्स्ट होगी आपकी निरपेक्ष त्रुटि। यहाँ पे हेडिंग होगी आपकी, फर्स्ट होगी आपकी निरपेक्ष, ये आपकी होगी निरपेक्ष त्रुटि। इसको हम बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि को हम अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। देखिए एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, देखिए त्रुटि एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए ये हमारे पास एक वायर है, इसकी लेंथ मान लें कितनी है, 3.2 मीटर है या 3.1 मीटर है। लेकिन जब हम स्केल से इसको मेज़र करेंगे तो क्या, सिर्फ हम क्या बोलते हैं, 3 मीटर। तो यहाँ पे जो वो स्केल हमारा मेज़र नहीं कर पाता, वो कौन सा पॉइंट होगा, 0.2 मीटर स्केल मेज़र नहीं कर पाता है। तो वो यहाँ स्केल में क्या है, वो ये एरर है, यानी त्रुटि है। इसी को हम बोलते हैं त्रुटि, यानी किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में अनिश्चितता को हम क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है आपकी निरपेक्ष त्रुटि। वो क्या होती है, यानी निरपेक्ष त्रुटि यानी किसी वायर की वास्तविक वैल्यू, ठीक है, कुछ भी है, जैसे मान लें यहाँ पे क्या था, 3.2 थी वास्तविक वैल्यू, यानी रियल वैल्यू थी 3.2, और जब हमने उसको किसी मापक यंत्र द्वारा मेजर किया तो वो कितना आ रही है, 3 मीटर आ रही है। तो वास्तविक वैल्यू से हम व्यक्तिगत वैल्यू, यानी जो हमने मेजर की है, उसको अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी कौन सी त्रुटि आएगी, निरपेक्ष त्रुटि आएगी। तो आप निरपेक्ष त्रुटि में क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु की वास्तविक वैल्यू का परिमाण तथा व्यक्तिगत वैल्यू के परिमाण के अंतर को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। यहाँ आप फॉर्मूला देख लीजिए। देखिए इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए से, और यहाँ पे मॉड लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे वास्तविक मान माइनस व्यक्तिगत मान, व्यक्तिगत मान, ये होती है आपकी निरपेक्ष त्रुटि होती है। ठीक है ना। अब देखिए वास्तविक मान को हम डिनोट करते हैं ए माध्य से, और व्यक्तिगत मान क्या होते हैं, मान लें ए है, A1 है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार डिनोट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा ए मॉड ए माध्य माइनस A1, ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए त्रुटि क्या होती है, किसी भी मापक यंत्र द्वारा माप में हुई अनिश्चितता को हम त्रुटि कहते हैं। त्रुटि का ये प्रकार है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, वास्तविक मान और व्यक्तिगत मान के अंतर को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान को हम ए माध्य से डिनोट करते हैं, माइनस व्यक्तिगत मान को हम
A1 A2 A3 से डिनोट करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका निरपेक्ष त्रुटि। इसके बाद आता है आपका नंबर 2 औसत निरपेक्ष। औसत निरपेक्ष त्रुटि या औसत को हम माध्य भी बोलते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि या औसत निरपेक्ष त्रुटि। अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज़, ये जो वैल्यू है वास्तविक मान और व्यक्तिगत मान की वैल्यू, ये निगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है, लेकिन जो निरपेक्ष त्रुटि की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव आती है। आपने मैथ में पढ़ा होगा, जब हम किसी संख्या में मॉड लगा देते हैं तो वो निगेटिव होती है तो वो भी पॉजिटिव हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। इसका मान निगेटिव हो सकता है, परंतु यहाँ पर इसीलिए मॉड लगाया कि इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो अब यहाँ देखिए औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है या फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। निरपेक्ष त्रुटियों के, समझिए निरपेक्ष त्रुटियों, ये क्या है निरपेक्ष त्रुटि। ऐसे मान लें डेल्टा A1 है, डेल्टा A2 है, डेल्टा A3 है, बहुत सारी निरपेक्ष त्रुटियां हमारी हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लें डेल्टा A1 और एक है डेल्टा A2, एक है डेल्टा A3, ये हमारी कुछ निरपेक्ष त्रुटियां हैं। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, हम कहेंगे कि निरपेक्ष त्रुटियों के औसत को, निरपेक्ष त्रुटियों के औसत को हम क्या कहते हैं, औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर औसत कैसे निकालते हैं, जैसे कि लिखा है आपका 3 4 5 6, इसका औसत क्या होगा, हम क्या करते हैं इनको ऐड करते हैं और जितने बार ये संख्या लिखी उसका डिवाइड कर देते हैं। तो इस प्रकार हम क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी होगा। मान लीजिए जो औसत त्रुटियाँ हैं ये बहुत टाइप्स दे रखी हैं, करीब n नंबर में दे रखी हैं। तो इसका औसत क्या निकलेगा, और औसत निरपेक्ष त्रुटि को हम डिनोट करते हैं डेल्टा A माध्य से, या कहीं पर एक चीज़ और डिनोट करता है कि डेल्टा A बार। तो हम इसको दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा A माध्य या फिर डेल्टा A बार से भी। तो इनका ये जो निरपेक्ष त्रुटियां हैं इनके ही औसत को हम क्या कहते हैं, औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो इनका सबका क्या निकाल लें, हम औसत निकाल लें। तो क्या होगा औसत, डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN। चूँकि ये नंबर हमारे पास कितने, यानी ये निरपेक्ष त्रुटियाँ कितनी हैं, n टाइम्स हैं, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे अपॉन में n से डिवाइड कर देंगे। ये इसी प्रकार हम औसत को निकालते हैं। देखिए ये आपका हो गया निरपेक्ष त्रुटि। क्या होता है कि वास्तविक मान तथा व्यक्तिगत मान के अंतर को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा A मॉड से। औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, जो निरपेक्ष त्रुटियों के औसत को हम क्या बोलते हैं, औसत निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा A माध्य से या फिर डेल्टा A बार से। ये आपका निकल के आया औसत निरपेक्ष त्रुटि। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, वो समझ लीजिए। इसको नोट करना चाहे तो भी आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है आपेक्षिक त्रुटि। यहाँ समझ लीजिए, आपेक्षिक, कई जगह इसको सापेक्ष भी लिखा जाता है, सापेक्ष त्रुटि भी कई जगह से लिखा गया है। तो अब यहाँ देखिए ये क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल A से। इसकी वैल्यू होती है डेल्टा A माध्य। डेल्टा A माध्य क्या होता है हमारा, औसत निरपेक्ष त्रुटि। और ये क्या होता है आपका A माध्य क्या होता है, वास्तविक मान, बताया पहले ही हमने। तो आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि औसत निरपेक्ष त्रुटि, औसत निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक त्रुटि के अनुपात को हम क्या कहेंगे, आपेक्षिक या सापेक्ष त्रुटि कहेंगे। नेक्स्ट आपका है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि
देखिए प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत को हम कहेंगे, यहां लिख दें, आपेक्षिक त्रुटि। हम इसकी डेफिनेशन ऐसे कहेंगे कि आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि। और देखिए आपेक्षिक त्रुटि बराबर क्या होता है आपका, डेल्टा ए माध्य अपॉन ए माध्य इंटू 100% में, ये हो गई आपकी क्या, प्रतिशत त्रुटि। ठीक, ये हो गया इसका फॉर्मूला। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत को ही हम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अपेक्षित त्रुटि के स्थान पे हम ये फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि इससे पहले हमने बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अच्छा एक चीज और है, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। देखिए ये सारे जो फॉर्मूले दे रखे हैं ये आपके न्यूमेरिकल में अप्लाई होंगे। तो प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान अपॉन, यहाँ पे होगा आपका वास्तविक मान इंटू 100 ब्रैकेट में, और ये परसेंट, ये होगा प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। जैसे आपके न्यूमेरिकल में पूछ दे प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि निकालिए, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा वास्तविक मान, उसके बाद प्रायोगिक मान, और फिर वास्तविक मान से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार ये आपकी जो इम्पोर्टेंट त्रुटि थी मात्रक एवं मापन वाले चैप्टर में वो सारी क्लियर करा दी है मैंने। इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग है अल्पतमांक क्या होता है, वो समझ लीजिए। अल्पतमांक, अल्पत देखिए जब हम किसी वस्तु को मेज़र करते हैं, जैसे आपकी जो स्केल आती है नॉर्मल जो आप लोग स्कूल में यूज़ करते हैं 15 सेंटीमीटर की जो आती है, आप देखेंगे उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना मेज़र कर सकते हैं, 1-1 सेंटीमीटर मेज़र कर सकते हैं। देखा होगा आपने, सॉरी 1-1 नहीं होता है, उसमें शायद 2-2 होते हैं, 2-2 सेंटीमीटर मेज़र कर सकते हैं। यानी उसका जो अल्पतमांक है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर का। यानी अगर उससे कम को हम मेज़र करें तो हम उस स्केल से नहीं मेज़र कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या ज़रूरी होगा, स्क्रू गेज ज़रूरी होगा या वर्नियर कैलिपर्स ज़रूरी होगा। इसका मतलब क्या है, जिस किसी भी मापक यंत्र का जितना कम से कम हम उसको मेज़र कर लें, यानी जिसका जितना, ये जो आपने जो स्केल होती है उसका जो अल्पतमांक होता है वो करीब होता है 0.2 मीटर का। जैसे जो आपकी स्केल होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, यहाँ पे मान लें 1 लिखा है, यहाँ पे इस प्रकार 2 होता है। ठीक, ये जो गैप दिख रहा है ये 1 2 3 4, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, 1 के बाद ये जो गैप दिख रहा है यहाँ पे 0.1 होता है, ये 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, ऐसे से करके 0.9 तक आता है, फिर ये पूरा 2 आ जाता है। लेकिन अगर मान लें आप, तो इसका अल्पतमांक कितना हो गया, 0.2 मीटर का, यानी इससे कम हम इसमें मेज़र नहीं कर सकते। यानी इस स्केल का अल्पतमांक कितना हो गया, 0.2 मीटर। इसका मतलब कहने का है यानी कि जिस स्केल का अल्पतमांक, यानी जिस मापक यंत्र का अल्पतमांक जितना कम से कम होगा वो उतनी ही अधिक शुद्ध वैल्यू को प्रस्तुत करेगा। समझ रहे हैं, जैसे कि स्क्रू गेज का जो आपका अल्पतमांक होता है, स्क्रू गेज का अल्पतमांक होता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी माप भी हम किससे स्क्रू गेज से हम मेज़र कर सकते हैं। और वर्नियर कैलिपर्स का भी ऐसे ही होता है लगभग में। और तो इसलिए ये जो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स होते हैं ये ज़्यादा शुद्ध होते हैं, यानी किसी भी डिस्टेंस को ये अच्छे से मेज़र कर लेते हैं।
यानी कि जिस मापक यंत्र का जितना भी अल्पतमांक कम होगा वो उतनी ही परिशुद्ध वैल्यू को मेजर कर सकता है। तो ये आपका हो गया अल्पतमांक। देखिए नेक्स्ट है 1 मिनट।